सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आपका अपना दिनेश कुमार एक नई वीडियो के साथ और एक हमारे हरियाणा के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री संदीप मलिक जी का भाई हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हेल्प एवरीवन के मंच पर तालियों के साथ। और दोस्तों इनके बारे में बता दूं, इनकी भाई शख्सियत इतनी महान है कि भाई ये अपना गर्मियों के अंदर भाई अपना एक भंडारा लगवाते हैं खाने का, और जल का जो है अपना भाई जलपान है, भाई आदमी प्यासे आते हैं या कोई भूखा आता है तो भाई इनके दर से कोई भाई भूखा प्यासा ना जाए। तो इनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है, और मैं पिछले साल से इनको भाई देखता रहा हूं, और भाई ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं समाज के अंदर, और इनसे मिलते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं संदीप मलिक जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप मलिक जी। और सबसे पहले जी आप सभी दर्शक हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, सभी को आप सबसे पहले तो जी नमस्कार कर दो। सभी बड़े बुजुर्ग भाइयों बहनों और सभी जो समाज सेवी साथी हैं हमारे, सबको नतमस्तक होके सादर प्रणाम। हाँ जी, और सभी को जी हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और संदीप जी सबसे पहले आप अपना परिचय दे दो जी दर्शकों को, ताकि भाई उनको थोड़ा आपके बारे में पता चल पाए। मैं संदीप मलिक सोनीपत सेक्टर 23 का निवासी हूँ, और जो जैसे दिनेश जी ने बता ही दिया है, तो एक छोटा सा समाज सेवा का काम साथ के साथ हम लोग करते रहते हैं। जी संदीप मलिक जी, आपका ये है जी समाज के अंदर आजकल काफी मुद्दे हैं, हमने क्योंकि हेल्प एवरीवन का मंच इसलिए बनाया है कि भाई हम उनको भाई हटा सके, जो वो बुराई है, कुरीतियां हैं, उनको भाई हम खत्म कर पाए। तो सबसे पहले तो ये है जी, क्योंकि देखो जी बच्चे आपके भी हैं और बच्चे मेरे भी हैं, और जो यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं बच्चे उनके भी हैं जी। और देखो जी कोरोना से पहले बच्चों के हाथ में कम था मोबाइल, लेकिन जब से भाई कोरोना आया, भाई स्कूल के जितने भी भाई स्कूल वालों ने या स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने मतलब एक मोबाइल को बढ़ावा दिया, ऑनलाइन क्लास चलेगी, और उससे जी हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गया। लेकिन उस मोबाइल का भाई एक भाई अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं हम, और लेकिन क्या है जी गंदे चैनलों की बहुत भरमार है। हमारे जो भाई बहन हैं उन गंदे चैनलों को देखकर भाई भटकते हैं, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर भाई उस गंदे चैनल को ज्यादा देखते हैं, और उससे उसकी पढ़ाई पर असर पहुंचता है। तो वो गंदे चैनल भाई बंद करने के लिए आप सबसे पहले ये बताइए जी हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो दिनेश जी, मैं पहली अपील तो उन भाइयों से है जो ऐसे चैनल बनाते हैं। पहला तो उनको चाहिए कि ये ऐसा काम ना ही करे कि जैसे दिनेश जी ने बताया है कि सबके बहन बच्चे बेटे छोटे बड़े सबके घर में जी, तो पहला तो ये गलत काम उन्हीं को नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कर दिया 2 पैसे के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो भी हमारे समाज सेवी साथी है या जो दोस्त इनको सब्सक्राइब करते हैं जी, तो वो पहले तो इनको अनफॉलो करें, फिर इसका सामाजिक बहिष्कार इकट्ठे मिल करके या जो भी समाज सेवी या एक संगठन बना करके जी या यूट्यूब से अपील करके, तो इनको क्या है कि बंद करवाया जाना चाहिए। नहीं तो इसका इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म में काफी मतलब गलत होगा। इससे हमारा समाज और देश अंधकार में हो जाएगा, उसका भविष्य। और भाई देखो देश का जो भविष्य है वो हमारे बच्चों के ऊपर, कंधों के ऊपर होता है दोस्तों। जब वो कंधे मजबूत नहीं रहेंगे तो सीधी सी बात है भाई देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताऊं, उसके लिए रिपोर्ट करने के लिए ना तो आपको थाने में जाने की जरूरत, ना कहीं जाने की जरूरत। खाली आप अपने मोबाइल से जो 3 डॉट का बटन है उसके बराबर में आप क्लिक करें, सबसे नीचे का ऑप्शन है चाइल्ड अब्यूज कंटेंट, सबसे बेस्ट है वो, उसके ऊपर आप क्लिक करें और भाई उसको सबमिट करें उस रिपोर्ट को यूट्यूब कंपनी के अंदर। यूट्यूब कंपनी क्या करेगी, उसको चैनल को बंद कर देगी जी अपना। और सभी जितने भी भाई गंदे चैनल बनाते हैं, आपसे भी हाथ जोड़कर अपील है गंदा काम ना करें,
क्योंकि भाई इस गंदे काम का रिजल्ट गंदा ही होता है। तो आप समाज के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो आपके लिए भी भगवान ने गड्ढा खोद रखा है ऑलरेडी, और उसके अंदर आप गिरोगे ही गिरोगे। ठीक है जी। तो अगला ये है जी, एक तो आके समय अपना जितने भी सड़क है जी अपना, भाई आपने जी नई गाड़ी ली है, उसका रोड टैक्स आपने भर दिया, और उसके बाद भी आपको रोड एक प्रॉपर नहीं मिल पाते। भाई उनके अंदर गड्ढे हैं, गाड़ियां भी टूटती हैं, भाई ट्रक वाले भाई हैं वो भी परेशान होते हैं, और उनके कारण जाम भी लगते हैं जी लंबे लंबे। अच्छा जी, आप गलियों में जाओगे तो कई बार आपने देखा है कि शिवरों के ढक्कन हैं वो गायब मिलते हैं। अब बाइक वाला है जी सीधा उसके अंदर घुस गया। अब देखो जी, धुंध पड़ रही है सर्दियों के अंदर, भाई आगे का दिखाई नहीं दे रहा, वो उसके अंदर घुस गया, चोट लगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसके बारे में मलिक साहब आप क्या कहना चाहोगे? इसमें दिनेश जी मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। जी, तो जी। पहली बात तो जो हमारे ठेकेदार भाई हैं उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए जी जी। कि वो गड्ढे ना ही हो। अगर हो तो उनका एक लाइबिलिटी पीरियड होता है, उसमें वो उसको टाइमली उसको ठीक कर दें। जी जी। दूसरा, जैसे आपने बोला कि गलियों में सीवर गायब हो जाते हैं, उसमें एक नैतिकता हमारी भी बनती है, जो गली में जो भी लोग रहते हैं जी जी। कि उसको टाइम रहते, या तो उसको कोई बाड़ ऐसा कुछ लगा दे कि कोई ना गिरे, या फिर उसको एक रिफ्लेक्टर मतलब उसके ऊपर लगा दें जी अपना, तो उसके बाद फिर हम प्रशासन को इन्फॉर्म करें। और प्रशासन को भी एक ऐसा स्टिपुलेटेड टाइम देना चाहिए कि विद इन 24 आवर्स या 12 आवर्स में उसको रिकवर करे, कोई ना कोई बंदा भेजे, क्योंकि पूरे शहर में तो ऐसा होता नहीं कि कहीं ना कहीं ऐसी वो होती है। जी जी। तो उसमें है कि किसी की जान माल को हम बचा सके। जी 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 जी। देखो मलिक साहब ने कितनी बढ़िया बात कही है। जितने भी भाई हमारे ठेकेदार साहब हैं और भाई हमारी जो सरकार है, हाथ जोड़कर अपील करते हैं भाई हम हेल्प एवरीवन मंच की तरफ से, भाई आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं उस गड्ढे के अंदर, ठीक है, आपके भाई रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो कोई भी आपके दोस्त भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे काम के कारण किसी की जान चली जाए, आपके खाते में लिखी जाती है ये अकाल मृत्यु, ठीक है जी। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में भाई साहब ये धरती के ऊपर है ना, जो ये सारी चीजें इसी धरा के ऊपर धरी रह जाएंगी। और अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए, ना पैसे का, ना ताकत का, ना ही और किसी चीज का, ठीक है जी। और आपके भाई बच्चे हैं, भाई आपका बच्चा भी उसके अंदर जा सकता है, उसको भी चोट लग सकती है। तो आप अपना ईमानदारी पूर्वक आप काम करें। और भाई सरकार से भी अपील करता हूं, उनके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाएं ठेकेदारों के ऊपर, कि भाई उसको भाई आप चेक करें कि भाई ये गड्ढा कितने दम से भाई भरा नहीं गया, उसके ऊपर जबरदस्त आप फाइन लगाए ठेकेदार के ऊपर, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, ठेकेदार अपना काम ईमानदारी से करेगा, सही तरीके से करेगा जी, बिल्कुल। और इसके अलावा ये है जी, एक तो समाज के अंदर भाई जो नौजवान है जी अपना, उनके अंदर एक नशे की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, नौजवान है जो। हाँ, ये दिनेश जी काफी मतलब एक कुरीति है हमारे समाज की, मतलब जो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो इसमें दिनेश जी इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले तो इनिशियल स्टेप घर से चलेगा जी। माँ बाप को चाहिए कि एक फ्रेंडली माहौल घर में तैयार करें जी जी, और अपने बच्चे को एक दोस्त की तरीके से बात करें उससे, वो क्या डिप्रेशन में है, कोई उसको प्रॉब्लम है, या उसकी संगत कैसी है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है भाई उसको अकेला ना रहे, उसके अकेला ना रहे, उसकी मॉनिटरिंग पहले घर से चले। उसकी जैसी एडोलसेंस एज होती है आफ्टर 13 ईयर और 23 ईयर तक, ये जो एज होती है इसमें आदमी नशे में ज्यादा पड़ता है जी 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 जी। इसमें क्या चाहिए कि माँ बाप को उसको मॉनिटर करना चाहिए जी जी, बाहर वो किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। आफ्टर दैट प्रशासन का रोल आता है जी जी। उसको भी चाहिए कि हमारे यहाँ पे अननेसेसरी कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको चेक करें जी जी, क्योंकि प्रशासन भी जायज लोगों को तंग करता है जी 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 जी। तो उसमें इनकी भी ड्यूटी है और माँ बाप की भी और सामाजिक हम लोगों की भी है जी 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 जी। तो उसके हिसाब से अगर हम कलेक्टिवली काम करेंगे तो नशे पे शायद थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जी 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 जी। देखो कितनी अच्छी बात बताई है मलिक साहब ने। भाई जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, मेरे पिताजी भी पुलिस में भाई डीआरओ साहब रह चुके हैं, और जितने भी भाई पुलिस अधिकारी हैं, आपसे हाथ जोड़कर अपील है
कि भाई ये रात को जितनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हो जाती हैं मिनी बार बनाकर, तो भाई उनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फाइन लगाएं, ताकि वो भाई वहां पर ना खड़े होकर भाई अपने बैठना हो तो अपने घर पर बैठो भाई, सड़क के ऊपर ना खड़े हो, क्योंकि जी वो एक्सीडेंट का भी कारण बन जाते हैं। रात को पीने के बाद वो गाड़ी चलाएंगे, तो रफ चलाएंगे तो उससे क्या होगा, वो जो नौजवान भाई है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरे के लिए भी ये खतरा है, और दूसरे के लिए भी ये खतरा है जी, बिल्कुल, है ना। तो ये तो भाई आपको एक बहुत ही मतलब एक बड़ा कदम उठाना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ में। और इसके अलावा जी नए साल के ऊपर कोई ऐसी बात आप समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, भाई 10वीं के 12वीं के पेपर आपको पता है जी आने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा एक कोई मंत्र सा दो जी जिसमें बच्चे पूरे भाई उत्साह के साथ में मेहनत करें, कोई ऐसी आप विद्यार्थियों को बताओ। उम्मीद नहीं, देखो अभी क्या है कि एग्जाम नजदीक है जी जी, फाइनल सेमेस्टर हो जाएगा सबका अभी, तो उसमें क्या चाहिए कि पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन उसके साथ बाय साथ अपना माइंड फ्रेश रखोगे ना, तो ज्यादा मतलब अप्रोच से अपना काम कर पाएंगे। तो इस ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड जो एग्जाम का नजदीक का होता है, माइंड पे बड़ा स्ट्रेस रहता है, तो उसमें साइड बाय साइड कोई गेम कर लो आप, या वो कर लो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करो, तो उसमें फिजिकली एक्टिविटी जरूरी है, तो उसमें माइंड थोड़ा सा कूल रहेगा, और हम अपना जो करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको कर पाएंगे। और अभी जैसे लास्ट टाइम पे अगर हमने पहले नहीं किया, किसी भाई बहन ने नहीं पढ़ पाया, पहले अच्छे से कवर नहीं कर पाया जी जी, तो पूरा स्ट्रेस ना देने के बजाय अपना इतना कर ले कि वो ये साल उसका खराब ना हो, और कूल माइंड से देखो दोस्तों, भाई आप ग्राउंड पे भी जाए, एक्सरसाइज करें भाई, जो आप मेंटली जो एक प्रेशर बनता है ना पेपरों के टाइम में, एग्जाम के टाइम पे, तो भाई वो फ्रेश हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं संदीप मलिक जी से और आपसे भाई विदा लेता हूँ, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने भाई अपना कीमती वक्त हेल्प एवरीवन मंच के लिए निकाला। और भाई संदीप जी है गुप्तदान करते हैं भाई अपना, भाई कई आदमी होते हैं वो भाई गुदड़ी के लाल, जो भाई सामने नहीं बताते कभी भी, तो और हमारा एक ही नारा है, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि अच्छी बातें देश के कोने कोने तक पहुंचे अपना, और संदीप मलिक जी की बातें भाई आप सभी के पास पहुंचे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।